अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो यू नो कि हम ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ईमेल सब्सक्रिप्शन बताऊंगी कि हम कैसे मतलब बना सकते हैं। अक्सर आपने वेबसाइट्स पर देखा होगा कि हम सब्सक्राइब कर रहे होते हैं और नीचे फूटर वाली साइड पर लिखा होता है कि सब्सक्राइबर, तो हम वही चीज़ बनाएंगे यहाँ पर HTML और CSS से। ठीक है, तो मैं अपने प्रोजेक्ट पर आ चुकी हूँ और यहाँ से मैं index.html वाली फ़ाइल को ओपन कर लेती हूँ। तो सेम प्रोसेस से हम यहाँ पर क्लासेस बनाएंगे। सबसे पहले वही वाली क्लास डॉट रैपर के नेम से जो हमने ऑलरेडी इसको डिज़ाइन करके रखा है, और इसी के साथ साथ हमने नेक्स्ट रो को भी डिज़ाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, हमने common.css में इन दोनों की स्टाइलिंग की हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक और क्लास बना लेती हूँ किसके नेम से, स्टे अपडेटेड। ठीक है, आप क्लास का नेम कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हम आप ईमेल करें तो मतलब अपडेट करते रहें, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्लास का नेम रख दिया। ठीक है, अब H1 मैंने टैग लगाया और उसके अंदर भी मैंने क्या लिख दिया है, स्टे अपडेटेड। ठीक है, हेडिंग टैग 6 होते हैं, आप उनमें से कुछ भी लगा सकते हैं, तो मैंने H1 का यूज़ किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पैराग्राफ लिख लिया 30 वर्ड्स का। ठीक है, आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये वाला पैराग्राफ 30 वर्ड्स का लिख लिया और P टैग के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक और क्लास बनाऊंगी अपडेटेड इनपुट। ठीक है, अपडेटेड इनपुट्स के नेम से मैं क्लास बनाऊंगी और उसके अंदर मैं एक फ़ील्ड बनाऊंगी, इनपुट फील्ड। उसकी टाइप क्या होगी, टेक्स्ट, और इस इनपुट फील्ड को भी हम क्या देते हैं, क्लास। तो इसको क्लास दे देते हैं ईमेल इनपुट। ठीक है, इसको हमने क्लास दे दी ईमेल इनपुट, और प्लेस होल्डर में हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि यहाँ पर आप क्या करो। यहाँ पर मतलब लोगों को पता भी चलना चाहिए कि ये क्या है, ईमेल गोसर, मतलब आप एंटर योर ईमेल भी लिख सकते हैं या ईमेल गोसर। प्लेस होल्डर इसलिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ मैं एक बटन भी क्रिएट कर लेती हूँ जिसमें हम लिखेंगे सब्सक्राइब। और मैं आपको ये बात याद दिलाती रहूँ, ये स्टैटिक वेबसाइट है, डायनामिक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप करेंगे ना कि आप ईमेल सब्सक्राइब करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं ऐसा होने वाली, क्योंकि ये हम सिर्फ HTML और CSS का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह हमने इसको भी क्लास दे दी ईमेल बटन की। तो यहाँ पर हमारी HTML कंप्लीट हो चुकी है और हमारे बैकएंड पर भी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसकी CSS हम स्टाइलिंग करेंगे CSS से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ना ये मैं अपडेटेड की स्पेलिंग ठीक कर लेती हूँ, और उसके बाद यहाँ पर ना हम स्टे अपडेटेड जो क्लास है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं और कहाँ पर लिखनी है, style.css में। ठीक है, तो style.css में आ जाते हैं और इस क्लास की हम क्या करते हैं, स्टाइलिंग डॉट स्टे अपडेटेड, क्लास का नेम लिखा, और सबसे पहले हम इसको क्या दे देते हैं, मार्जिन बॉटम की तरफ से। तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ राउंड अबाउट 100 पिक्सल का। अगर आपने परसेंटेज यूज़ करना है तो पिक्सल कम होंगे, तो वो आई थिंक 50% आएगा, लेकिन अगर आपने पिक्सल यूज़ करना है तो आप उस हिसाब से अपने कर सकते हैं। इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया कोई लाइट, बिल्कुल लाइट ग्रे सा, जो हमने पहले भी यूज़ किया हुआ। ठीक है, अब मार्जिन मैं राइट की तरफ से भी दे देती हूँ, नेगेटिव वैल्यूज़ में दूँगी परसेंटेज में। ठीक है, और इसी तरह टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर में कर देते हैं। जो हमारा हमने 30 वर्ड्स का टेक्स्ट लिखा था ना, हमने उसको क्या कर दिया, सेंटर में। और यहाँ पर हम पैडिंग दे देते हैं टॉप से 50 पिक्सल की। हम पैडिंग चारों साइड से देंगे, लेकिन हम उनको अलग अलग प्रॉपर्टीज से देंगे। अगर हमें सेम पैडिंग देनी होती तो हम जस्ट लिखते पैडिंग, जैसे हमने पहले लिखा था पैडिंग 30 पिक्सल, ऊपर लिखा हुआ है हमने 15 पिक्सल, तो वो चारों साइड से सेम मिल जाती है। लेकिन अगर आपको चारों साइड से डिफरेंट पैडिंग देनी है, पैडिंग मतलब इनर स्पेस, तो आपको इनकी अलग अलग से प्रॉपर्टीज़ लिखनी पड़ेंगी, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, इसी तरह पैडिंग बॉटम भी हम दे देते हैं। मैंने लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम अलग अलग पैडिंग दे रखी है, तो यहाँ पर मैंने पैडिंग दे दी 88 पिक्सल। अब हम देख लेते हैं इसका कि यहाँ पर सही डिज़ाइन हमारा लग रहा है। तो हाँ, ये देखो यहाँ पर पैडिंग भी मिल चुकी है अलग अलग, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद ना हम एक काम करते हैं, जो P है ना, इसको भी हम क्लास से देते हैं। इसको क्लास से देते हैं अपडेटेड टेक्स्ट, अपडेट टेक्स्ट लिख लें या अपडेटेड टेक्स्ट लिख लें। ठीक है, बाद में आप इसको क्या करो, इस क्लास को कॉपी भी कर लो। ठीक है, हम इसकी अब स्टाइलिंग करेंगे। तो जो स्टे अपडेटेड है, इसके स्टे अपडेटेड, इसके अंदर हमारी क्लास क्या है, अपडेट टेक्स्ट, इसकी हम स्टाइलिंग करेंगे। इसकी स्टाइलिंग क्या करनी है, इसका बस हमने क्या करना है, इस कलर चेंज करना है,
कलर हम इसका चेंज कर देते हैं कोई ग्रे सा, और लाइन हाइट दे देते हैं 2। अब लाइन हाइट का मैं आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, ठीक है। लाइन हाइट से क्या होगा, आपको दरमियान में काफ़ी फासला दिख रहा है, ठीक है, मतलब जो फासला जो डिस्टेंस दिख रहा है इसी को लाइन हाइट कहते हैं। जैसे जैसे आप इसकी हाइट बढ़ाते रहेंगे उतना इतना डिस्टेंस आता रहेगा। ये देखिए मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखा भी देती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने कलर दे रखा था, बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर क्या था, ब्लैक, लेकिन मैंने कलर इसको दे दिया डार्क ग्रे सा। और उसके बाद लाइन हाइट को देखें, जैसे मैंने इसको कट किया लाइन हाइट की प्रॉपर्टी को, तो ये देखिए कितना डिफरेंस आया जैसे मैंने इसको ऑन किया, कट किया। इसी तरह आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं जितनी आप बढ़ाना चाहें। तो यहाँ पर 2 मेरे ख्याल में बेटर है, तो हमने लाइन हाइट क्या रख दी है 2, ठीक है। इसको कहते हैं लाइन हाइट के, मतलब हमारे जो लाइंस के दरमियान है उसको हाइट मिलती रहेगी, ठीक है। अब स्टे अपडेटेड के बाद इसके अंदर हमारी क्लास है अपडेटेड इनपुट्स। इसको हम स्टाइल कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं डेट डॉट अपडेटेड इनपुट्स, और इसका हम सिंपल क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लक्स से हमारी स्टाइलिंग बहुत ईजी हो जाती है, जो हमें मार्जिन पैडिंग करके बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। अब स्टेट अपडेट के अंदर इसके अंदर हमारे पास एक और भी क्लास है ईमेल इनपुट। हम जो हमारी इनपुट फील्ड है ना, हमने उसको स्टाइल करना है, तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर फ्लक्स मैं कर देती हूँ 100%। फ्लक्स हमने क्या कर दिया 100%, और अगर मैं पिक्सल लिखती तो मुझे ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने 100% डायरेक्ट लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 0, बॉर्डर रेडियस 0, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर हाइट कर देते हैं 47 पिक्सल, और बॉर्डर हम कर देते हैं नन। जो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फील्ड को बॉर्डर मिला हुआ था ना, हमने इसको क्या कर दिया नन, मतलब हमें बॉर्डर नहीं लगाना, ठीक है। और पैडिंग हम लेफ़्ट साइड से देंगे 20 पिक्सल की, और उसके बाद जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम 16 पिक्सल रख देते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, तो ये देखें इस तरह से हमारी इनपुट फील्ड रेडी हो चुकी है। अब जो बॉर्डर था वो भी नहीं अब हमें नज़र आ रहा, सिर्फ बटन पर नज़र आ रहा है। और ये देखिए बॉर्डर रेडियस हमने 0 रखना है। वीडियो की तरफ ध्यान था, शायद मैंने 100 कर दिया, तो आपको 0 रखना है, ठीक है। कोडिंग के साथ साथ वीडियो को भी फोकस करना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद जो ईमेल बटन है हम उसको स्टाइल करेंगे। ईमेल बटन हमने क्लास कॉपी करी, सेम प्रोसेस से पेस्ट करी, और इसका हम सबसे पहले बॉर्डर लगा लेते हैं। इसकी विड्थ रख देते हैं 1 पिक्सल की, टाइप इसके सॉलिड, और उसका कलर जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पीच सा है, और जो कलर है हम उसको भी वही वाला रखेंगे पीच ही, ठीक है। और उसके बाद हम ऐसा करते हैं, जो बैकग्राउंड कलर है वो पीच कर लेते हैं, और जो सिंपल कलर है वो रख लेते हैं हम ब्लैक, क्योंकि पिछली बार हमने जो कलर था वो हमने पीच कर दिया था। तो हम इस मरतबा क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर पीच कर देते हैं, और जो उसका खुद का टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक कर देते हैं। अब बॉर्डर मैंने क्या कर दिया 0, मतलब मुझे नहीं बॉर्डर चाहिए, जैसे मैंने ऊपर करिए 0 लिख लो, नन लिख लो, एक ही बात है। पैडिंग मैं ऊपर बॉटम से 13 पिक्सल की दे रही हूँ, और लेफ़्ट और राइट से 30 पिक्सल की, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पर 16 पिक्सल कर रही हूँ, और अगर आपको कर्सर पॉइंटर करना है तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। तो ये देखें हमारा कुछ इस तरह से हमारा बटन रेडी हो चुका है। अब हमने एक और भी पहले बटन बनाया था, ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें हमने ये एक बटन बनाया था, लेकिन ये कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, जितना ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो उसको भी चेंज करके इस तरह सा बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारी इनपुट फील्ड बन गई, इस पर आप कुछ लिख सकते हैं, बट ये सब्सक्राइब नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया ये स्टैटिक वेबसाइट है, डायनामिक बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इसमें वर्किंग नहीं हो रही, ठीक है। अब जहाँ पर हमने मार्जिन राइट दिया था ना, वहाँ पर हम मार्जिन लेफ़्ट भी सेम यही दे देते हैं, ताकि वो पूरे जो हमारे ग्रे कलर है ना हमने जो दिया हुआ वो पूरे पेज पर आ जाए, मतलब पूरी रो पर आ जाए। तो ये देखें पहले वो हाफ़ था, अब भी ये पूरी रो पर आ रहा है, तो अब ये सही लग रहा है। पहले वो एक साइड से नज़र आ रहा था, एक साइड से नज़र नहीं आ रहा था। तो होप सो आपको इस प्रोजेक्ट की समझ आ रही होगी, और बस हमारा फूटर वाला ही पार्ट रह गया है, बाकी हमारा ये ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट कंप्लीट है। तो अगर आपको वीडियो को समझ आई तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।